प्यारे विद्यार्थियों, विशेष क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में बहुत बार परीक्षा में आता है। अभ्यारण्य बच्चों, जहाँ पशु पक्षियों का प्राकृतिक निवास होता है उसको अभ्यारण्य कहते हैं। और हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है, इसका मैं नक्शा के आधार पर आज तुलनात्मक अध्ययन कराऊंगा। इसमें बच्चों प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है, सबसे छोटा कौन सा है, नवीनतम कौन सा है। तो जितना प्रश्न आता है सब बताते जा रहा हूँ। सब लोग लिखते लिखते नोट्स बनाइएगा प्यारे बच्चों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है बच्चों, उसका नाम है तमोर पिंगला। आप देख ही रहे होंगे तमोर पिंगला। और ये प्यारे बच्चों सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगर इसकी सीमा की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये एमपी की सीमा को भी टच करेगा, सूरजपुर जिला, ये याद रखिएगा। और इसके बाद एक दूसरा अभ्यारण्य है, जो क्षेत्र दूसरा अभ्यारण्य है वो है सेमरसोत। आप देख रहे हैं बच्चों, ये अपना जो बलरामपुर जिला है वहाँ पर स्थित है सेमरसोत, है ना। वैसा ही नक्शा में आप लोग देखेंगे, तीसरा जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो बादलखोल, जो जसपुर जिले में है। अब मैं बोर्ड में आपको डिटेल पढ़ाता हूँ। आइए अपन बोर्ड में चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले देखिए एक्चुअल में है, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बच्चों, छत्तीसगढ़ के बारे में है ये। और इसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं प्यारे बच्चों। बहुत बार विद्यार्थियों के प्रश्न आता है कि सर वन्य जीव बहुत सारा है, किसको किसको याद करें। तो मैं बताता हूँ, एक मैं क्लू निकाला हूँ, वो है सांभर और चीतल। ये कौन कौन से अभ्यारण्य पाया जाता है, तो देखना बच्चों, ये सेमरसोत में भी पाया जाता है, बादलखोल में भी पाया जाता है, भोरमदेव में पाया जाता है, गोमर्डा अभ्यारण्य में, बाढ़-नवापारा अभ्यारण्य में, और भैरमगढ़ अभ्यारण्य में, और पामेड़ में। इतने जगह पाया जाता है। कुछ अभ्यारण्य में कुछ जो वो है प्यारे बच्चों, पशु है, जंगली जानवर है, वो स्पेशल पाया जाता है, उसको ही बताऊंगा। लेकिन याद रखना कि ये सब में आप लोग मेंस में लिख सकते हो, इतना तो इतने अभ्यारण्य पाया जाता है। अब देखिए, मैं सबसे पहले तमोर पिंगला ले रहा हूँ। ये देखिए तमोर पिंगला का ये है हमारा बच्चों, और वो है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर बच्चों नीलगाय सर्वाधिक पाया जाता है, आप देखे होंगे। और ये तमोर पिंगला का क्षेत्रफल देखेंगे तो 608 वर्ग किलोमीटर। मैं बोर्ड में लेके चल रहा हूँ बच्चों, ये देखिए मेरे साथ, ये है तमोर पिंगला, है ना, अभ्यारण्य है। 1978 में बच्चों इसका निर्माण हुआ, और ये 608 वर्ग किलोमीटर पर है, इसका एरिया है। और इस तरह से ये प्रदेश का सबसे बड़ा, ये प्रदेश का मतलब सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये बच्चों, एकदम ध्यान रखिएगा। इसी से लगा हुआ देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये है। और यहाँ पर जो कौन कौन सा जंगली जानवर पाया जाता है, तो बच्चों एक तो जंगली सुअर पाया जाता है, देखिए सांभर पाया जाता है प्यारे बच्चों, हिरण पाया जाता है, और भालू पाया जाता है, एकदम कॉमन चीज है। अधिकतर मैं अभ्यारण्य में एक चीज बताया था, चीतल और सांभर छत्तीसगढ़ के लगभग सब अभ्यारण्य पाया जाता है, इसलिए आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना बच्चों। अब देखिए, इसी से लगा हुआ एक अभ्यारण्य है, वो है सेमरसोत। देखिए बच्चों, सेमरसोत आप देख ही रहे होंगे। और सेमरसोत की बात अगर करें तो ये आता है बलरामपुर जिला में। और अगर ये बलरामपुर करेंगे बच्चों, तो ये बलरामपुर एक ऐसा जिला है जो झारखंड से भी लगा हुआ, उधर झारखंड से, और बलरामपुर को देखेंगे तो ये यूपी से भी लगा हुआ है ना। और बलरामपुर कुछ भाग बच्चों अगर देखेंगे तो ये एमपी से भी लगा हुआ है। इस तरह से ये 3 राज्यों की सीमा को टच करता है। आजकल पीएससी में दिशा पूछ लेता है, तो ये झारखंड से अगर लगा हुआ कहेंगे तो ये देखिएगा, ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर पड़ता है, छत्तीसगढ़ की दिशा में देखेंगे तो यहाँ पर सेमरसोत में भी नीलगाय पाया जाता है देखिए, और तमोर पिंगला में भी नीलगाय पाया जाता है, इसलिए दोनों चीज को ध्यान में रखना। अब सेमरसोत में कौन कौन सा जंगली जानवर पाया जाता है बच्चों, तो मैं बता दिया, सांभर चीतल तो पाया जाता ही। साथ ही साथ इस अभ्यारण्य का खास बात क्या है, इस अभ्यारण्य का खास बात यह है कि बच्चों ये इस अभ्यारण्य से कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर गुजरता नहीं बच्चों, 23.1/2 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो गुजरती है, अक्षांश है ना बच्चों, जिसको अपन लेटीट्यूड कहते हैं, अक्षांश, ये प्यारे बच्चों गुजरती तो यहीं से, इसी क्षेत्र से गुजरती है। और इस क्षेत्र में बच्चों साल वृक्ष की प्रधानता होती है प्यारे बच्चों। और एक खास बात, सेमरसोत अगर देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से 430 वर्ग किलोमीटर फैला है, और प्रदेश का क्षेत्रफल से 4था नंबर का अभ्यारण्य है।
1978 में बच्चों ये बना था और यहाँ पर शानदार आपको नहाने के लिए जलप्रपात मिलेगा, पवई जलप्रपात बच्चों। और यहाँ पर गर्म जल का स्रोत है और वो है बच्चों है ताता पानी। याद रखना, गर्म जल का स्रोत है, इसमें सल्फर पाया जाता है और नहाने से बच्चों ना चर्म रोग ठीक होता अभी भी मानते हैं प्यारे बच्चों। मैं तमोर पिंगला के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसी के साथ साथ तमोर पिंगला का क्षेत्र को भी अब टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में शामिल किया गया है बच्चों भी रिसेंटली, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। गुरु घासीदास एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, है ना, बताया था। तो ये भी इस क्षेत्र में स्थित है। आगे अपन लेते हैं, अब अपन आते हैं बच्चों दूसरा अभ्यारण्य जिसको बोलते हैं जसपुर। अब देखिए प्यारे बच्चों, जसपुर एक ऐसा अभ्यारण्य है ना बच्चों, जिसका नाम है, जसपुर में जो स्थित है वो है बादलखोल। जसपुर जिले में स्थित है बादलखोल अभ्यारण्य। बच्चों देखिए यहाँ ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा अभ्यारण्य प्यारे बच्चों। देखिए बादलखोल 105 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। लिखते लिखते बच्चों नोट्स बना के याद करते जाइएगा। और यहाँ पर बच्चों 1975 में स्थापित हुआ था और यहाँ पर हाथी पाया जाता है बच्चों, है ना। और सबसे छोटा अभ्यारण्य तो है ही है, बताया था, प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य। अब याद रखिएगा कि ये जो बादलखोल है वो प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि अगर जसपुर देखेंगे तो जसपुर 2 जिलों से लगा हुआ है। जसपुर जिला 2 राज्य से लगा है, इधर झारखंड है JH और इधर अगर देखेंगे बच्चों तो इधर है ओडिशा। हाँ वाह वाह बच्चों, ये इसको याद रखेंगे। अब आता है उसके नीचे एक बार देखिएगा तो वो है बच्चों महासमुंद, महासमुंद और बलौदा बाजार। मेन बलौदा बाजार का क्षेत्र है और कुछ भाग में महासमुंद को भी टच करता है। उसका नाम है बारनवा अभ्यारण्य। तो ये बारनवा पारा अभ्यारण्य जो है ये है बच्चों। तो ये बलौदा बाजार प्लस कुछ भाग महासमुंद ऐसा कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो अब देखेंगे इस यहाँ पर 1976 में प्यारे बच्चों ये बना और इसका जो क्षेत्रफल है वो है, आइए यहाँ पर लेते हैं, 245 वर्ग किलोमीटर पर है। और एक विशेष बात यह है बच्चों कि यहाँ एक नदी गुजरती है, वो है बलमदेई नदी गुजरती है इस क्षेत्र से, बारनवा से, है ना बच्चों। और यहाँ पर विशेष रूप से शाकाहारी वन्य जीव पाया जाता है बच्चों और सांप पाया जाता है। शाकाहारी वन्य जीव मतलब हिरण टाइप का, और सांप पाया जाता है, ये याद रखिए बच्चों। अब आता है फिर उसके नीचे अगर देखें, जसपुर के नीचे एक और भाग देखें तो यहाँ पर एक क्षेत्र और है, वो है सारंगढ़। सारंगढ़ जो अभी नया जिला बना है बच्चों, सारंगढ़, है ना, इस क्षेत्र में है गोमर्डा। ये देखिए बच्चों गोमर्डा 1975 में था। पहले ये बच्चों रायगढ़ जिले में आता था, उससे अलग हो गया है। 278 वर्ग किलोमीटर में है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये 5वां नंबर का अभ्यारण्य है बच्चों। यहाँ पर विशेष रूप से सोन कुत्ता पाया जाता है बच्चों, है ना, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। अब उसके बाद फिर अपन नीचे देखें तो एक आता है बच्चों, ये है हमारा गरियाबंद। ये गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट है और गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है बच्चों, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर उदंती अभ्यारण्य पाया जाता है। देखिए मैं गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट है या उदंती अभ्यारण्य पाया जाता है 1983 में बच्चों, ये याद रखना। इसकी स्थापित है और 230 वर्ग किलोमीटर पर ये प्यारे बच्चों फैला हुआ है, आपको सभी को पता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो ये 230 वर्ग किलोमीटर पर है। तो मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा कि यहाँ पर क्या सर्वाधिक पाया जाता है। तो वन भैंसा, सर्वाधिक वन भैंसा बच्चों जो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है ये पाया जाता है। मोर पाया जाता है प्यारे बच्चों, और मूसक हिरण, छोटा साइज का हिरण भी पाया जाता है, ये है। अब आता है इसके बाद एक आता है धमतरी जिला। ये है बच्चों धमतरी जिला। नक्शे में अगर देखेंगे तो धमतरी जिले में खासकर एक सबसे पुराना हमारा अभ्यारण्य है और वो है बच्चों सीता नदी। देखिए ये धमतरी में, ये धमतरी डिस्ट्रिक्ट आ गया, सीता नदी अभ्यारण्य है बच्चों। चूंकि इस क्षेत्र से ना सीता नदी ऐसा गुजरती है, ऐसा सीता नदी, इसलिए इसका नाम सीता नदी अभ्यारण्य रखा गया है। और ये सबसे प्राचीन है। क्षेत्रफल के हिसाब से प्राचीनतम, देखिए बच्चे प्राचीनतम है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो ये दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है, 559 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है बच्चों, है ना। तो सबसे बड़ा में तमोर पिंगला, दूसरा में ये। खास बात वन्य जीव की बात करें तो सर्वाधिक यहाँ पर तेंदुआ पाया जाता है बच्चों। और इसी के आसपास देखेंगे तो एक सोंढूर नदी पर सोंढूर जलाशय भी स्थित है प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा।
अब धमतरी के बाद हम सीधा नीचे विचरण करते आते हैं बच्चों। सभी लोग का पीएससी में सिलेक्शन हो गया, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य घूम रहे हैं। आइए हम बच्चों पढ़ते हैं पामेड़। बीजापुर में 2 अभ्यारण्य हैं, एक है बच्चों पामेड़ और दूसरा इसको ऊपर भाग में देखेंगे तो एक आता है भैरमगढ़। ये 2 अभ्यारण्य हैं बच्चों। तो मैं इनके बारे में संक्षेप में कुछ चीज बताते जाता हूं, ध्यान दीजिएगा। भैरमगढ़ अभ्यारण्य अगर देखेंगे तो 1983 में बना बच्चों और ये 139 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। और अगर आप देखें कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम में दूसरा नंबर का है, सबसे कम बादलखोल है, उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा 139 वर्ग किलोमीटर फैला भैरमगढ़ है बच्चों। ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में दूसरा अभ्यारण्य है वह पामेड़ है ना बच्चों। और पामेड़ राष्ट्रीय उद्यान 265 वर्ग किलोमीटर पर है, ये भी 1983 में हुआ। मतलब दोनों का सन देखें बच्चों, इसका भी सन देखें और इसका भी सन देखें, दोनों 1983 है। और दोनों चूंकि एक ही जिला में, इसलिए वन्य जीव प्राणी दोनों में एक जैसा पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है देखिए बच्चों, वन्य जीव प्राणी वन भैंसा, सांभर, तेंदुआ, चीतल, बाघ, ये सब बच्चों यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए इसको याद रखना। और यहीं पर जानकारी के लिए बता दूं कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में ही इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है। इंद्रावती बच्चों नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। इस तरह से ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है बच्चों, हम लोग इसमें एक विशेष चीज़ और देखते हैं, वो है भोरमदेव। भोरमदेव आपको पता है ये कबीरधाम जिले में आता है भोरमदेव, है ना बच्चों। और ये नवीनतम अभ्यारण्य है ना, 2001 में बच्चों बना हुआ है और 163 वर्ग किलोमीटर फैला है। मतलब सबसे कम में बादलखोल, उससे ऊपर में भैरमगढ़ और तीसरे नंबर में बच्चों ये है 163 वर्ग किलोमीटर में भोरमदेव है बच्चों। और यहाँ पर एक खास बात है कि ऑरेंज ऑकलीफ तितली, ये जो प्रजाति का तितली बच्चों हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, इसलिए आप लोग को विशेष रूप से इसको याद रखना है ना। और इसके बाद मैं एक क्रम लेके आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर बच्चों ना एक गैको सरीसृप रेंगने वाला रेंगने वाला जंतु पाया जाता है, गैको, इसलिए प्रसिद्ध है बच्चों। अब ऊपर में आते हैं मुंगेली डिस्ट्रिक्ट। ये मुंगेली डिस्ट्रिक्ट का है बच्चों और यहाँ पर पाया जाता है अचानक मार्ग। देखिए अचानक मार्ग एक ऐसा है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है बच्चों, ये याद रखना। और इसका क्षेत्रफल 252 वर्ग किलोमीटर पर है। अगर देखें क्षेत्रफल के हिसाब से ये तीसरे नंबर का बड़ा है, तीसरा बड़ा है। पहला तमोर पिंगला है, दूसरा जो बड़ा है उदंती है और तीसरा बड़ा में अचानक मार्ग। क्लियर ना बच्चों? हाँ, अब देखिए ये 1975 में है बच्चों और मुंगेली जिले में है। और एक खास बात है कि यहाँ सर्वाधिक संख्या में बाघ पाया जाता है प्यारे बच्चों, ये याद रखना। अब मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं आपको तुलनात्मक रूप से टाइगर प्रोजेक्ट और टाइगर रिजर्व के बारे में बताता हूं। मैं एक नक्शा लेकर चलता हूं, आइए आप लोग इसको देखिए, क्योंकि ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछा जाता है बच्चों। एक शब्द है याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर 2006 और टाइगर रिजर्व है 2009। कौन कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है? तो बच्चों एक है हमारा सीता नदी, ये सीता नदी अभ्यारण्य है बच्चों जो धमतरी जिले में आता है, ठीक बच्चों। और एक उदंती अभ्यारण्य है, उदंती वाला अभ्यारण्य है जो बच्चों हमारा गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये दोनों बच्चों उदंती को देखेंगे तो उदंती नदी यहीं से ऐसा बहती बच्चों, ये उदंती नदी बहती है। और यहीं पर देखें बच्चों ये गोदना जलप्रपात है ना बच्चों। और ये सबसे पूर्वी किनारा है, मतलब पूर्व क्षेत्र, इसको अपन ईस्ट कर सकते हैं बच्चों। ईस्ट मतलब पूर्वी क्षेत्र है जो ओडिशा तो पूर्वी किनारा है कह सकते हैं बच्चों, और ओडिशा राज्य से ये लगा हुआ एरिया है। और धमतरी में जो सीता नदी अभ्यारण्य, इस क्षेत्र में सीता नदी बहती है बच्चों, ये याद रखना। तो ये दोनों प्रोजेक्ट टाइगर कब बना प्यारे बच्चों? 2006 और टाइगर रिजर्व 2009। और इसके साथ एक और आता है अचानक मार्ग। ये देखिए अचानक मार्ग, ये मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में आता है बच्चों। ये 14वां बायोस्फीयर रिजर्व बच्चों जो 2005 से बना। मनियारी नदी इसके क्षेत्र से बहती बच्चों। मनियारी तट पर बच्चों कौन सा गांव स्थित है? ताला गांव, जहां पर किसका मंदिर है? देवरानी और जेठानी। वाह वाह, वेरी गुड बच्चों। और यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर कोंटा अमरकंटक मार्ग पर स्थित है। अगर आप जाएंगे बच्चों तो रास्ते में पड़ता है। और 2012 में बच्चों
अभी अभी 2012 में इसको मानव के लिए और बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में इसको शामिल किया गया, इसलिए ज़्यादा चर्चित है बच्चों। ये भी कब प्रोजेक्ट टाइगर है बना? 2006 में। और टाइगर रिजर्व कब बना? 2009 में। इसलिए इसको याद रखना बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये लगभग पूरा बता दिया। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको नक्शा पे भी, ओरिजिनल नक्शा में भी दिखा दूं, ताकि आप एक बार और देखेंगे। तो चलिए मैं नीचे से ले लेता हूं। ये देखिए प्यारे बच्चों, पामेड़ आप देखेंगे, ये पामेड़, ये जो पामेड़ है बीजापुर में है। आपने देखा बच्चों, ये भैरमगढ़ बीजापुर में है, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों बीजापुर में है। दिख गया बच्चों आपको? अब देखिए इसके ऊपर में आइए, उसके ऊपर में सीधा अपन आते हैं तो भोरमदेव। भोरमदेव देखिए बच्चों, ये कबीरधाम जिले में है ना, और इसका इस तरह कबीरधाम जिला एमपी की सीमा से लगा हुआ है। इसके ऊपर में आइए बच्चों, विचरण के अचानक मार्ग है ना, मुंगेली जिले में पड़ता है। ठीक बच्चों, अभी लोरमी अचानक मार्ग, और ये एमपी बॉर्डर को टच करता है बच्चों, ये मुंगेली जिला, तो इसलिए ये भी याद रखिएगा। ये भी एक अभ्यारण्य है। ऊपर में तो मैंने दोनों बता दिया था बच्चों, गुरु घासीदास। एक और अपन नक्शा में ले लेते हैं, वो है हमारा गोमर्डा। ये देखिए गोमर्डा। गोमर्डा आपने देखा बच्चों, भी नए जिले सारंगढ़ में ये है, इसको याद रखना है ना। और इसके बाद नीचे एक और नक्शा में आ जाइए बच्चों, ये है हमारा बारगांवपारा। ऐसा क्षेत्र है जो कुछ भाग अपना मेन तो बलौदा बाजार में है। यहाँ पर बच्चों तुरतुरिया आश्रम है, खासकर जहाँ लौह कुश का जन्म नहीं हुआ था बच्चों, रामायण काल संबंध है, ये भी है, और महासमुंद के पार्ट को कवर करता है। प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारा ये है सीता नदी, सबसे पुराना अभ्यारण्य है बच्चों, धमतरी जिले में है। और ये है हमारा उदंती अभ्यारण्य, जो गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है बच्चों, इसको याद रखिएगा। अब मैं कुछ सार और संक्षेप चीज बच्चों आपको बताता हूँ, सब लोग याद रखिएगा। प्यारे बच्चों देखिए, एक चीज समझना कि परीक्षा में कभी कभी, प्रीति जी ध्यान दीजिएगा और विद्या भी ध्यान दे, कभी कभी परीक्षा में ये पूछता है क्षेत्रफल के हिसाब से घटते क्रम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है। तो सबसे बड़ा तमोर, उसके नीचे कौन सा है हमारा? सीता नदी। तीसरे नंबर पर कौन सा हमारा? अचानक मार्ग। अब मान लो सबसे छोटा से बढ़ते क्रम में बता पूछा, तो सबसे छोटा में देखेंगे तो बादलखोल है ना, जसपुर में है, उसके पहले नंबर। दूसरे नंबर में देखिए बच्चों, ये भैरमगढ़ है ना, 139 वर्ग किलोमीटर, बादलखोल 105 है। और तीसरे नंबर में है मतलब 163 वर्ग किलोमीटर में कौन सा हमारा है ना, भोरमदेव। इस तरह से ये क्रम भी पूछ लेता है, तो नक्शा से इसको याद रख लीजिए बच्चों। तो बच्चों आज का क्लास यही संपन्न करते हैं। और बच्चों इन शब्दों के साथ कि आप बड़ा उत्साह, लगन और ऊर्जा के साथ अपना एक एक पल का प्रयोग करिए। अध्ययन में चिंतन मनन का सहारा लीजिए, जिससे विषय कम समय में आत्मसात हो जाता है। बिना देखे याद करने का अभ्यास करिए बच्चों। और आपके साथ मैं फिर से नए वीडियो के साथ फिर से मैं राम कश्यप आपके साथ उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आपका भविष्य उज्जवल हो और सफलता के शिखर पहुँचे। थैंक यू।